हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम कर रहे हैं चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस एक्सरसाइजेस, जिसमें पिछले पार्ट में हमने 11 क्वेश्चंस को आंसर कर लिया था और अब इस पार्ट में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को आंसर करने वाले हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस एक्सरसाइजेस पार्ट 2, जिसमें हम आंसर करेंगे रिमेनिंग 9 क्वेश्चंस को। तो चलिए क्विकली रीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें लिखा है राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डीकंपोजिशन रिएक्शंस वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि डीकंपोजिशन रिएक्शंस की इक्वेशन लिखनी है जिसमें एनर्जी को सप्लाई करा जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसा कि हमने समझा था, डीकंपोजिशन रिएक्शन 3 टाइप का होता है: थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसको लाइमस्टोन भी बोला जाता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट हीट की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें लाइट यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में जब सिल्वर क्लोराइड, जिसका कलर वाइट होता है, ब्रेकडाउन हो जाता है सिल्वर और क्लोरीन गैस में। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, जो सिल्वर है उसका कलर ग्रे होता है। इस रिएक्शन में चेंज इन कलर भी देखा जाता है। अब थर्ड एग्जाम्पल में हमने लिया है इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या डिफरेंस होता है, और साथ ही इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशंस भी लिखनी है इन दोनों रिएक्शंस की। तो जैसा कि हमने समझा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे इस रिएक्शन में जो आयरन है उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और बन गया आयरन सल्फेट और कॉपर डिस्प्लेस हो गया। लेकिन जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है उसमें दो कंपाउंड्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। जैसे इस रिएक्शन में जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो इन दोनों कंपाउंड्स के जो आयंस हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगे, जिसके बाद बनेगा बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा इन दोनों रिएक्शंस में क्या डिफरेंस होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसमें लिखा है इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। अब इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि सिल्वर की रिफाइनिंग में सिल्वर नाइट्रेट से जब सिल्वर निकाला जाता है तो कॉपर मेटल को डाला जाता है डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब हमें इस रिएक्शन को लिखना है। जब हम इस रिएक्शन को लिखेंगे तो उसकी इक्वेशन कुछ ऐसी होगी, जिसमें Cu यानी कि कॉपर विल रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3, जिसके बाद बनेगा कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन यानी कि CuNO3 होल ट्वाइस प्लस सिल्वर। यहाँ पर आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं जो कॉपर है उसने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। What do you mean by precipitation reaction? Explain by giving examples. अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, हमें एग्जाम्पल की मदद से समझाना है। हमने समझा था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है यानी कि प्रेसिपिटेट बनता है। इनसॉल्युबल सॉल्ट वो सॉल्ट होता है जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होता। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल्स लिए हैं।
पहले एग्जाम्पल में जब सोडियम सल्फेट रिएक्ट करता है बेरियम क्लोराइड के साथ तो बनता है एक प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट का। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने रिएक्शन लिया है लेड नाइट्रेट का पोटेशियम आयोडाइड के साथ, जिसके बाद एक प्रेसिपिटेट बनता है लेड आयोडाइड का। अब हमने समझा था कि लेड आयोडाइड का कलर येलो होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। Explain the following in terms of gain or loss of oxygen with two examples each. अब हमें इस क्वेश्चन में इन दोनों टर्म्स को एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल्स की मदद से। पहली टर्म है ऑक्सीडेशन और दूसरी टर्म है रिडक्शन। जैसा कि हमने समझा था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है। अब यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल्स लिए हैं। जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बन जाता है कॉपर 2 ऑक्साइड यानी कि क्यूप्रिक ऑक्साइड। यहाँ पर कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया है, इसका मतलब कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है। सिमिलरली जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड और इस रिएक्शन में मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। अब रिडक्शन हमने समझा था, एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है, एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज कर देता है। जैसे इस रिएक्शन में जब क्यूप्रिक ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है वो ऑक्सीजन को लूज कर देगा यानी कि रिड्यूस हो जाएगा कॉपर में। सिमिलरली जब जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो रिड्यूस हो जाता है यानी कि जिंक ऑक्साइड ऑक्सीजन को लूज कर देता है और बन जाता है जिंक। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन विद देयर एग्जाम्पल्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X on heating in air becomes black in color. Name the element X and the black colored compound formed. अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक एलिमेंट है X जिसका कलर शाइनी ब्राउन है। अब जब इस एलिमेंट X को हीट करते हैं हम एयर की प्रेजेंस में तो उसका कलर ब्लैक हो जाता है। अब हमें पहचानना है कि ये एलिमेंट X कौन सा है और साथ ही जो ब्लैक कलर्ड कंपाउंड बना है उसको भी आइडेंटिफाई करना है, उसको भी बताना है कि कौन सा कंपाउंड बना है। तो जैसा कि आपको याद होगा हमने समझा था कि जब हम कॉपर पाउडर को हीट करते हैं और कॉपर पाउडर का कलर हमने देखा था ब्राउन होता है। जब हम कॉपर पाउडर को एयर की प्रेजेंस में यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो एक ब्लैक कलर्ड कोटिंग बन जाती है क्यूप्रिक ऑक्साइड की। इस क्वेश्चन में जो एलिमेंट X है वो है कॉपर और जो ब्लैक कलर्ड कंपाउंड है वो है कॉपर 2 ऑक्साइड का यानी कि क्यूप्रिक ऑक्साइड का। आई होप अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। Why do we apply paint on iron articles? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आयरन आर्टिकल्स के ऊपर हम पेंट को क्यों अप्लाई करते हैं। जैसा कि हमने समझा था लेक्चर कोरोजन में, हमने समझा था कि जो भी मेटल है वो मॉइस्चर, एयर या फिर एसिड के साथ रिएक्ट करता है जिस वजह से वो कोरोड होने लगता है यानी कि डैमेज होने लगता है। अब कोरोजन से बचाने के लिए आयरन आर्टिकल्स के ऊपर पेंट कर दिया जाता है जिससे रस्टिंग ना हो यानी कि कोरोजन ना हो। अब ये जो पेंट है ये एक परत बना लेता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है आयरन पे जो प्रिवेंट करता है आयरन और एयर का डायरेक्ट कांटेक्ट, जिसकी वजह से रस्टिंग यानी कि कोरोजन नहीं होती। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। व्हाई? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स हैं उनको फ्लश क्यों किया जाता है नाइट्रोजन के साथ। तो जैसा कि हमने समझा था रेंसिडिटी लेक्चर में, जो नाइट्रोजन गैस है वो एक इनएक्टिव यानी कि इनर्ट गैस है जो ऑयली फूड यानी कि फैटी फूड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने नहीं देती, जिस वजह से फैटी फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होता और जो फूड है वो खराब नहीं होता। इसीलिए ऑयली या फिर फैटी फूड्स में नाइट्रोजन को ऐड किया जाता है, उनको नाइट्रोजन से फ्लश किया जाता है। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं।
इस क्वेश्चन में बोला गया है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जाम्पल ईच। हमें इन दोनों टर्म्स को एक्सप्लेन करना है एक एक एग्जाम्पल के साथ। अब इसमें दो टर्म्स है, पहली टर्म है कोरोजन और दूसरी टर्म है रेंसिडिटी। सो हमने समझा था लेक्चर कोरोजन एंड रेंसिडिटी में, कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं मॉइस्चर, एयर, एसिड या फिर दूसरे सब्सटेंस के साथ जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, तो मेटल्स खराब होने लगते हैं और इस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। जैसे जब आयरन मॉइस्चर या फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है काफी लंबे टाइम तक, तो एक रेडिश ब्राउन कलर का रस्ट बन जाता है और इस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। अब रेंसिडिटी हमने समझा था एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑयली या फिर फैटी फूड का ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिस वजह से ऑयली और फैटी फूड में से एक फाउल स्मेल और टेस्ट भी गंदा आने लगता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। सो इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है और केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट होती हैं। सो हमने क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और साथ ही जो एक्सरसाइजेस हैं वो भी मिलकर आंसर कर ली हैं। आई होप अब आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।